हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी सोशल साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। आपकी सोशल साइंस की जो बुक है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो फर्स्ट बुक है आपकी, वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, जिसे हिस्ट्री की बुक कहा जाएगा। इकोनॉमिक्स सेकेंड बुक है आपकी, और थर्ड बुक आपकी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फर्स्ट है, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और फोर्थ बुक आपकी है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, जो ज्योग्राफी की बुक है। तो इस वीडियो में हम आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। यदि वर्ल्ड में हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है या जो कल्चर है उसके बारे में अगर चर्चा करें, उसके बारे में डिस्कस करें, तो हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, वो भी बहुत एंशिएंट है, बहुत प्राचीन है। It had achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। तो हम देखते हैं कि जो हमारी इंडिया है, तो लास्ट 5 डेकेड्स में, 5 डेकेड्स मीन्स होता है 50 ईयर, लगभग जो 50 ईयर है ना, अगर हम पीछे जाते हैं, है ना, तो लास्ट 5 डेकेड्स अगर हम देखते हैं तो उस समय की इंडिया में और इस समय की जो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है, उन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही अधिक डिफरेंस आ चुका है ना। हमारे जो कंट्री है उसने क्या किया है, सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है, और वो भी कैसा प्रोग्रेस किया है, कैसा अचीव्ड किया हुआ है, मल्टीफेसिटेड है ना। कैसा है, चहुमुखी या बहुमुखी हमने प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है। अब ये प्रोग्रेस हमने किस किस एरिया में किया हुआ है, किस फील्ड में किया हुआ है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। इट हैड मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, तो इन सब में क्या किया है, इन सब में हम लोगों ने ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, आर्थिक हमारा विकास हुआ है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत का विश्व में इतिहास है ना, जो हमारी हिस्ट्री है, जो जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाएगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी जो हिस्ट्री है तो वो भी कैसी है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ है। अब इन सब के साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंडिया है वह पूरे वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है, वह कहाँ पर स्थित है। तो चलिए समझ लेते हैं इसका लोकेशन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हमारा जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, एक विशाल कंट्री है, एक बड़ी और विस्तृत कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और यह है नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है ना, तो इसे समझ लेते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में देखा होगा, जब आप लोग लास्ट क्लासेस में रहे होंगे वहाँ पर आपने स्टडी की होगी कि जो अर्थ है, तो अर्थ में क्या किया गया है, इमेजिनरी लाइनों को ड्रा किया गया है, कुछ काल्पनिक लाइनों को ड्रा किया गया है, बनाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अर्थ का एक इमेज दिया हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में क्या है, एक लाइन को ड्रा किया गया है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब जो आपका अर्थ का ऊपर का हिस्सा है ना, जो नॉर्थ साइड का है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। जो साइड का है या जो नीचे का हिस्सा है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। तो इस तरीके से अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो हमारी जो इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है, वह लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब जो अभी हमने देखा था कि इमेजिनरी लाइन है, उन्हें ड्रा किया गया है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, तो क्या इनका कोई नाम है, हाँ बिल्कुल है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड।
ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इसे समझ लेते हैं कि लैंगिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ग्लोब दिखाई दे रहा है, एक अर्थ का मॉडल दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ लाइनें वर्टिकल हैं और कुछ आपकी हॉरिजेंटल हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही हैं। तो आपकी जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है ना, तो उसे कहते हैं लैंगिट्यूड। क्या कहते हैं? लैंगिट्यूड। तो वर्टिकल लाइन जो आपकी दी हुई है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइनें गई हुई हैं उसे लैंगिट्यूड कहेंगे। और जो आपकी हॉरिजेंटल लाइनें हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं उससे कहा जाता है लैटिट्यूड, जो कि आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है या ड्रा की गई है। अब इसमें भी आपकी जो लैटिट्यूड लाइनें हैं, तो उसमें कुछ मेन लाइन भी हैं, कुछ प्रमुख लाइनें भी हैं। तो इसमें आपकी जो बिल्कुल सेंटर में लाइन खींची गई हुई है, जो सेंटर में लाइन ड्रा की गई है, वो 0 डिग्री पर ड्रा की गई है, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। और यदि जब नॉर्थ साइड चलेंगे हम, तो नॉर्थ साइड देखेंगे कि 23.5 डिग्री पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आपकी दिख रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसे हम आगे अभी देखेंगे। और अब जब साउथ साइड आएंगे तो साउथ में आप क्या देखेंगे, वही 23.5 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। तो ये जो आपकी लाइन है, ये कौन सी लाइन हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। तो इस तरीके से आपका क्या क्लियर हुआ, लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल हैं और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो लैंगिट्यूड है। इसे इजी तरीके से अगर याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइन है, ये लेटी हुई है ना, पड़ी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, तो इन लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वह लेटी हुई होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, अब जो कोई चीज़ लॉन्ग होती है, लंबी होती है, तो वो खड़ी दिखाई देती है ना, तो कैसी होती है, वो लॉन्गिट्यूड हो गई। तो सिर्फ एक ही पॉइंट को याद रख लीजिए कि जो लैटिट्यूड है वो लेटी हुई है। जब आपको एक पता चल जाएगा कि लेटी वाली कौन सी है, लैटिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड अपने आप पता चल जाएगा कि वर्टिकल वाली होती है। The mainland extend between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 east में है। अब इसे समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो अभी आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो समझ लिया है। अब यहाँ पर ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन गई हुई थी, कौन सी लाइन थी, ये आपने पढ़ा हुआ था अभी, ये आपकी इक्वेटर लाइन है जो 0 डिग्री पर है। ठीक, इस 0 डिग्री से ठीक ऊपर हमारा इंडिया है, 0 डिग्री के ऊपर है ना, कहाँ पर है, ऊपर, इसलिए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में था ये, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, आपकी बुक में ये आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो ये 0 डिग्री है और ये 15, तो इससे थोड़ा और नीचे 0 डिग्री 15 डिग्री से नीचे, मतलब यहाँ पर दिया है 8 डिग्री 4 मिनट में, यहाँ से हमारी जो इंडिया है, इंडिया की क्या हो रही है, जो बाउंड्री है वो शुरू होती है ना, जो मेन लैंड है वो स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और कहाँ तक जाता है, लैटिट्यूड में कहाँ तक जाता है, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहे हैं। तो 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो इसका क्या हो गया, ये एक्सटेंट हो गया, ये इसका विस्तार हो गया। अब हम लॉन्गिट्यूड में देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूड में आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, तो जो इंडिया है वो 68 यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसे आप बुक में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और
97 कहाँ तक गया है? 97 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपका क्या हुआ है? फैला हुआ है, या देशांतर तक या लॉन्गिट्यूड तक दिया हुआ है। The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divided the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो यहाँ पर अब देख लेते हैं मैप में कि बताया गया है कि जो इंडिया है, तो इंडिया को टू पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन गई हुई है आपकी, ये कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका साउथ पार्ट हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और साथ में यह भी किया बताया गया है कि जब हम साउथ ईस्ट को देखेंगे, साउथ ईस्ट एरिया को देखेंगे, तो साउथ ईस्ट एरिया में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल हैं। किस साइड है ये? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरेबियन सी और लक्षद्वीप यहाँ पर मिलेगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट Pygmalion Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. तो जो हमारा इंडियन यूनियन है ना, जो इंडियन यूनियन है, तो उसमें जो सबसे साउथ का पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो उस सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, और यह इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आने के कारण सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर, मतलब वाटर में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। समुद्र में क्या हो गया? जलमग्न हो गया, मतलब कि समुद्र में डूब गया है। तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट जो दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो इंदिरा पॉइंट आपका जहाँ पर हमारी मेनलैंड जो है, जो हमारी इंडिया की मेनलैंड है, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जहाँ से हमारी मेनलैंड स्टार्ट होती है, शुरू होती है, जो बाउंड्री शुरू होती है इंडिया की, उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। तो ये यहाँ पर इंदिरा कॉल और यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 32.8, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, इसे आप सुधार के पढ़ेंगे। 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। तो जब हम साइज की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का एरिया है वह टोटल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर है। और जब भारत है, जो इंडिया है, तो उसका जो एरिया है विश्व के कुल एरिया से कितना परसेंट है? तो 2.4% एरिया है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का हमारे जो विश्व है, वर्ल्ड में कौन सा नंबर लगता है? तो लार्जेस्ट कंट्री में 7th नंबर लगता है। तो 6 कंट्री ऐसी कौन सी हैं उसे देख लेते हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। तो जो इंडिया से लार्जेस्ट हैं, तो नंबर 1 है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्री हमारी इंडिया से लार्जेस्ट कंट्री हैं। और हमारी कंट्री का कौन सा नंबर है? 7th नंबर है। India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, जब इसकी बाउंड्री की बात की जाएगी तो इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी बताई गई है?
6200। और यदि कोस्ट लाइन की बात करते हैं, कोस्ट लाइन मतलब होता है आपका तटीय रेखा, है ना। तो ये जो कोस्ट लाइन है आपकी, ये कितनी है आपकी, जिसमें आपकी अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है, तो 7516.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं माउंटेन की। तो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हुए पूरा ये जो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट तक क्या हुआ है, एक माउंटेन फैला हुआ है। एक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन सा है, इसे आप लोग हिमालय माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है ना माउंटेन है ये, हिमालय पर्वत कहते हैं जिससे, है ना, हिमालय माउंटेन कहते हैं। तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये आपका कौन सा हो गया, ये हिमालय माउंटेन का एरिया हो गया। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारा इंडिया का साउथ जो एरिया है वो क्या है, तो दक्षिण का जो भूभाग है वो नॉर्थ से कैसा है, चौड़ा है, वाइड है ना। और इसमें जो दिया हुआ है आपका कि 22 डिग्री जो आपकी दी है नॉर्थ लैटिट्यूड है ना। तो इसको आप मैप से समझ लीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि लैटिट्यूड जो दिया हुआ है यहाँ पर 22 डिग्री पर जब देखेंगे तो 22 डिग्री पर यहाँ पर जो इंडिया का एरिया जो है वो कैसा है, वाइड है, चौड़ा है ना। और धीरे धीरे करके आप नीचे आते जाएंगे तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप कि इसका जो एरिया है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है ना, तो about 30 डिग्री का क्या है, इसमें आपका एक्सटेंट देखने को मिल रहा है। कैसे है 30 डिग्री का, तो वो समझ लेते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है आपका, लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है और कहाँ तक गया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो अबाउट 30 के आसपास आपको मिल जाएगा, 30 डिग्री आपको लगभग मिल जाएगा, है ना। और इसी तरीके से जब लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट है ना, और यहाँ पर कहाँ तक गया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। दोनों को माइनस करेंगे तो अबाउट 30 के आसपास आ जाएगा। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। तो यहाँ बताया गया है कि जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है तो उसका जो टाइम है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है, दोनों में 2 आवर्स का अंतर होता है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट, आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन जो ना पासिंग थ्रू हो रही है वो मिर्ज़ापुर में हो रही है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, इन उत्तर प्रदेश।
और इस लाइन को क्या कहा गया है? इस लाइन को कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। ये जो लाइन है ये कहाँ से निकल रही है? मिर्ज़ापुर से निकलती है, उत्तर प्रदेश से, जो क्या करती है, जिसके द्वारा जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो होल कंट्री के लिए क्या कहता है, टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो और इसमें ये भी बताया गया है कि जो लैटिट्यूड है आपका, तो लैटिट्यूड जो होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि साउथ टू नॉर्थ है ना, जो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ है में ये इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट डालता है? आपका डे और नाइट की अवधि पर पड़ता है। तो अक्षांश का जो प्रभाव होता है, जो लैटिट्यूड होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो कहाँ पर लोकेटेड है और उसका साइज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।